जय हिंद साथियों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के एक टॉपिक लोक नाट्य के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोक नाट्य क्या है? ये पौराणिक सामाजिक कथा या कहानी का रंगमंच पर अभिनय करना। पौराणिक कथा या सामाजिक कथा का या कहानी का रंगमंच पर अभिनय करना लोक नाट्य कहलाता है। ठीक है। प्रमुख लोक नाट्यों में प्रथम आती है रामलीला। तो रामलीला क्या है? रामलीला 3 जगह की प्रसिद्ध है, बिसाऊ झुंझुनू की, अटरू बारा की और पाटुंदा कोटा की। रामलीला के जो प्रवर्तक हैं वो है तुलसीदास जी। रामलीला का जो रंगमंच है वो राम अखाड़ा कहलाता है। मतलब रामलीला जिस स्थान पर की जाती है वह राम अखाड़ा कहलाता है। रामलीला की जो आरती है वह नुगरा कहलाती है। और रामलीला क्या है? ये श्री राम की कथाओं का मंचन करना है। कुछ प्रमुख रामलीलाएँ प्रसिद्ध है, जैसे धनुष लीला या अटरू बारा और कोटा की प्रसिद्ध है। मूक रामलीला ये बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। और ढाई कड़ी के दोहे की रामलीला या मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। फिर आती है रासलीला। तो रासलीला क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन है। रासलीला क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन है। रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये 3 जगह की प्रसिद्ध है। ये तो फुलेरा जो ग्रामीण जयपुर में है, एक कामा जो डीग में है और एक नाथद्वारा जो राजसमंद में है। ये 3 जगह की प्रसिद्ध है रामलीला। और रामलीला है क्या? ये कृष्ण की लीलाओं का मंचन है। रामलीला के जो प्रवर्तक हैं, रासलीला के जो प्रवर्तक वो है वल्लभाचार्य जी। राजस्थान में प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश राय। रासलीला के जो राजस्थान प्रवर्तक है वो है हित हरिवंश राय। सर्वाधिक आयोजन किया जाता है शरद पूर्णिमा को या आश्विन पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा को। और इस दिन 2 महोत्सव मनाए जाते हैं, एक तो खीर महोत्सव और एक मीरा महोत्सव मनाया जाता है। रासलीला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं 3 है, शिवलाल कुमावत, रामस्वामी, हरगोविंद स्वामी। फिर आती है गौरलीला। गौरलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। ये आधारित है, मतलब किस पर आधारित है? यह भगवान शिव और माता पार्वती की पौराणिक कथा पर आधारित है। और यह गौरलीला सर्वाधिक ग्रासियों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को की जाती है गौरलीला। एक आती है रासधारी। रासधारी क्या है? यह भगवान कृष्ण की लीला या रामलीला, रासलीला का चौक चौराहे पर गाकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण की लीला या रासलीला को चौक या चौराहे पर गाकर प्रदर्शित करते हैं रासधारी में। प्रसिद्ध कहाँ की है? मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की। और रासधारी के प्रवर्तक कौन है? मोतीलाल जी। एक है रासमंडल। तो रासमंडल के प्रवर्तक कौन है? ओनाड सिंह। और रासमंडल क्या है? एक घूघरी व घुंघरू पहनकर श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करना रासमंडल कहलाता है। एक आता है स्वांग या बहरूपिया कला। इसका जन्म 13वीं और 14वीं सदी में हुआ था। स्वांग या बहरूपिया कला का जन्म कब हुआ था? 13वीं और 14वीं सदी में। स्वांग क्या है? यह पौराणिक सामाजिक प्राचीन पात्रों का रूप धारण कर उन पर अभिनय करना स्वांग कहलाता है या बहरूपिया कला कहलाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकीलाल भांड, जो कहाँ से हैं? भीलवाड़ा से। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा से इसके प्रसिद्ध कलाकार है स्वांग के। जानकीलाल भांड के बारे में बात करें तो इस नाट्य का प्रदर्शन इन्होंने लंदन में किया था। जानकीलाल भांड का उपनाम है मंकी मैन ऑफ इंडिया। और जानकीलाल भांड का एक बेटा है लादूराम भांड, जो वागड़ क्षेत्र में स्वांग का प्रवर्तक कहलाता है। स्वांग प्रसिद्ध क्षेत्र 2 हैं, एक तो भीलवाड़ा है और एक भरतपुर है। और सर्वाधिक कब किया जाता है स्वांग? ये फाल्गुन मास में या होली के समय किया जाता है सर्वाधिक स्वांग। ठीक है। स्वांग का मतलब होता है यानी एक, मतलब जो विचित्र विचित्र रूप धारण करना। कुछ प्रमुख स्वांग है, जैसे एक तो चाचा बोरा की स्वांग, सेठ सेठाने की स्वांग, मैना गुजरी की स्वांग और एक नाहर स्वांग। नाहर स्वांग इम्पोर्टेंट है। ये और एक कहाँ की है? ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहर स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहर स्वांग क्या होता है? यह शरीर पर रुई लपेटकर नाहर जैसा रूप बनाकर यह नाट्य रात्रि समय में आयोजित होता है। ठीक है। स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं हस्तनामा कहलाते हैं और गीत के कहलाते हैं चौबिया कहलाते हैं। ठीक है। फिर आता है तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य क्या है? ये विभिन्न पौराणिक कथाओं का मंचन करना तमाशा कहलाता है। मूलतः कहाँ का है? तो तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है। सर्वप्रथम किया गया तो मानसिंह फर्स्ट के समय किया गया। और कौन सा तमाशा था? धमाल मंजरी। और धमाल मंजरी के रचयिता कौन है? मोहन कवि थे। ठीक है। वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ सवाई प्रताप सिंह के समय। वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ तमाशा लोकनाट्य सवाई प्रताप सिंह के समय। राजस्थान में प्रारंभ किया बंशीधर भट्ट ने, जो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं एक तमाशा लोकनाट्य की, कौन है? गोहर जान। कौन है? गोहर जान। प्रमुख वाद्य यंत्र हैं तबला, सारंगी और ढोल। और दिन में प्रदर्शित किया जाता है तमाशा लोकनाट्य। ठीक है। तमाशा लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं बंशीधर भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट और गोपी कृष्ण भट्ट। ठीक है। कुछ प्रमुख तमाशे हैं, जैसे
जुट्ठन मियाँ का तमाशा ये शीतलाष्टमी को होता है। हीर रांझा का तमाशा ये धुलंडिया चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होता है। जोगी जोगन का तमाशा ये होली को होता है। गोपीचंद का तमाशा ये चैत्र अमावस्या को होता है। और एक छेला पनियारी का तमाशा ये भी चैत्र अमावस्या को होता है। ठीक है, गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या को और छेला पनियारी का तमाशा चैत्र अमावस्या को मुख्य रूप से होता है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।